सिराथू प्रखंड और स्थित ग्राम पंचायत तिलौथू पूर्वी के जमा मस्जिद तिलौथू में रमजानुल मुबारक के जुमा के मौके पर जोशो खरोश व अकीदत के साथ नमाज जुमा अदा की गई। वैसे तो मुसलमान जुमा की नमाज एक जगह आम दिनों में भी मिलजुल कर पढ़ते हैं, वहीं रमजान के महीनों में जहां रोजेदारों और नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, इसलिए जमा मस्जिद तिलौथू आज खचाखच नमाजियों से भरी हुई थी। इमाम कारी अनवारुल हक ने नमाज जुमा से सबसे पहले खुतबे यानी तकरीर में आवाम को खिताब करते हुए रमजान मुबारक के महीने में अदा करने जाने वाली सदकाए फित्र के बारे में विस्तार से बताया और बताया कि सदकाए फित्र 4 चीजों से अदा की जाती है, जिसमें खजूर, मुनक्का, जौ और गेहूं, जिसमें खजूर 4 किलो 100 ग्राम या उसकी कीमत अदा करनी हो तो अमीर लोगों को, वहीं मध्यम वर्ग के लोगों को 4 किलो जौ या उसकी कीमत अदा करनी हो, वहीं गरीबों को गेहूं 2 किलो 50 ग्राम या उसकी कीमत अदा करनी हो, जो कि आज के हिसाब से खजूर और मुनक्का की कीमत अदा करने वाले लोगों को 1230 रुपए अदा करनी है। वहीं मध्यम वर्ग दरमियाना हैसियत वाले लोगों को जौ या उसकी कीमत 125 रुपए अदा करनी है और गरीब लोगों को गेहूं या उसकी कीमत 70 रुपए अदा करनी है। ये हर मुसलमान मर्द, औरत, जवान, बूढ़े, बच्चे यानी कि हर हुआ घर के आज बच्चे पैदा हुआ उसकी भी सदकाए फित्र अदा करना है। वहीं इमाम साहब ने माह रमजान मुबारक की फजीलत को बताया और जुमा की फजीलत को बताया और आखिर में नमाज के बाद दुआ की गई, जिसमें अपने मुल्क में अमनो अमान, सुख शांति और सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने की दुआएं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं एजाज अहमद बिहार दर्शन से। मैं अभी जामा मस्जिद तिलौथू में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज नमाज जुमा में इमाम कारी अनवारुल हक साहब किबला ने आज ताल्लुका के जुमा से ये बात बताई थी कि सदका फित्र जो आमतौर पे लोगों में गेहूँ और इसके हवाले से है कि सदका फित्र गेहूँ अदा करना है, और मैं आपको इसे अभी मिलाऊँगा और उनको कराता हूँ। देखो, सबसे अच्छा वाला चावल हो बोला है, सबसे माल जो अच्छा होगा वही उसी का गोश्त लाना। यानी अगर हमें वलीमा दिखावा करना हो, लोगों को खिलाना हो, तो आला किस्म के आला क्वालिटी को होनी चाहिए। हम घर से खाना खाएंगे तो आला क्वालिटी का खाना खाएंगे। जब किसी देने की बात आएगी, वजीब की बात आएगी, वो हमदार को हक देने की बात आएगी, ऐसा क्यों? रवैया क्यों? जब आप हर चीज में आला बनते हैं, हर चीज में आला क्वालिटी का आप जो है इंतजाम करते हैं, तो आपको चाहिए कि जब अल्लाह ने आपको समझती है, जब अल्लाह ने आपको मान दिया है, आप गेहूं से नहीं क्या सबसे कम आज हमारे किसान में जब ये बात करता है, हमारे यहाँ पे देखे गए बाकी बात ये बहुत सारे लोगों की जानकारी भी नहीं रहती किस चीज से सबसे फिक्र अदा किए जाते हैं। इसमें कुछ कमियां जो है हमारी भी है, हमारे उलमा के लिए कुछ कमियां हैं इसमें कि जो आवाम तक सही चीज नहीं पहुंचाई, सही चीज इसके पहले से नहीं बताई। आज देखें, आज आप इस्तेहार जो हम देखते हैं, साल मुबारक का जो मदरसों का इस्तेहार भी करता है, बहुत होता है हमें देखकर कि जब उसमें सरकार सबके भीतर की जब उसमें लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, तो सिर्फ गेहूं का जिक्र करते हैं। जैसे बात है मुनक्का, खजूर और किस्मत में जौ के भी इसमें जिक्र है। आखिर वो मजारिस इस्लामिया को हमारे धर्म क्यों नहीं बयान करते हैं? सिर्फ गेहूं से जो है आज हमारे आवाम को जिस जहन में ये बात डाल दिया है कि सिर्फ सबसे फिक्र जो है ये मुझसे ही अदा की सकते, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर हमें अल्लाह ने दौलत दी है तो दौलत जहाँ पर हम लुटाते हैं लोगों में, जहाँ पर हम खाने पीने शादी ब्याह हर चीज में आला किस्म की चीज खर्च करते हैं, तो हमें आपको चाहिए कि जब चीज की बात आती है, जब लोगों को देने की बात आती है,
जो है आप काम पे तो है मुख्तसर पे काम न कराएं, बल्कि जो सारा किस्म की जो चीज है उससे अगर अदा करते हैं इससे एक गरीबी करते हैं। इसके तरह आप गरीब को देते हैं और देखिए आज ये जिंदगी गेहूं के हिसाब से अगर कोई अदा करता है यहाँ पर जो है कम से कम आप 70 रुपए आप एक सदस्य की अदा कीजिए। अगर आप गेहूं से अदा करते हैं तो कम से कम 70 रुपए अदा कीजिएगा और अगर आप जौ से अदा करते हैं तो 125 रुपए अदा कीजिएगा। बनाया है तो आप 70 रुपए नहीं उसके बाद 30 रुपए सदा कीजिए। अगर किसी गरीब को अगर 12 रुपए देंगे ना तो 10 से आपका जो आपने 1200 में दिए हैं अल्लाह तबारक व तआला अगर उसकी दुआ कबूल फरमा ली वो 1200 नहीं बल्कि 12,000 नहीं उसके 12 लाख हमारा अकीदा मजबूत होना चाहिए और हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए। अगर हम ये सारे काम करते हुए नजर आते हैं तो इसमें जो है हमें क्या सकते हैं जब हम 1200 ज्यादा करते हैं तो गरीबी का एक मना भी होता है बना होता है जो अगर आप अदा करते हैं हर रमजान मुबारक जो महीना चल रहा है ना जो कोई 1 रुपया खर्च करता है तो 70 रुपया खर्च करने के बराबर सवाल है ना। अगर आप 70 रुपये करेंगे तो उसका डिवाइड कर दीजिए कितना मिलेगा और कोई 1200 रुपया करता है। सिर्फ गरीब का भी सिर्फ फायदा नहीं है बल्कि गरीब का फायदा तो फायदा है ही लेकिन इसमें देने वाला एक चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका खैर मकदम है इमाम कारी अनवारुल हक साहब बिहार दर्शन में और रमज़ान के ताल्लुक़ से आप कुछ बताएं। सबसे पहले मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए मैं रमज़ान मुबारक शुमार आप ये कह लें कि इस माह में काम कम करे तो उसका अजर ज़्यादा पाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने की बरकत ये रखी है अगर इस महीने में कोई इंसान एक नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में 70 नेकियां अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसी एक अहम इबादत दी है जैसा कि कुरान पाक में भी है कि इस रोज़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को मुत्तकी और परहेज़गार बनाता है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि सदक़े फ़ितर के ताल्लुक़ से तो देखें आज हमारे माशरे में एक गलत फहमी हो गई है। आज हमारा मुआशरा एक गलत फहमी का शिकार हो चुका है कि आज हम सिर्फ़ और सिर्फ गेहूं से सदक़े फ़ितर अदा करते हैं जबकि इस आवाम में इस मुआशरे में 3 किस्म के लोग होते हैं, एक आला किस्म के, एक मुतवस्सित किस्म के और एक अदना किस्म के। यानी एक दौलतमंद होते हैं, एक मीडियम क्वालिटी के होते हैं और एक बिल्कुल गरीब होते हैं। लेकिन देखें गलतफहमी यह है कि जब एक दौलतमंद इंसान जब सदक़े फ़ितर अदा करता है तो गेहूं से अदा करता है, जबकि अहादीस करीमा में सिर्फ गेहूं का जिक्र नहीं है बल्कि अहादीस करीमा में खजूर का भी जिक्र आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 चीज़ों से सदक़े फ़ितर अदा करो, एक खजूर,
एक मुनक्का, जौ और गेहूँ। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ पर चाहे वो इंसान किसी भी हैसियत का मालिक हो, वो सिर्फ और सिर्फ गेहूं से अदा करता है। जी, ऐसा नहीं ये होना तो आमतौर पे सभी लोग ऐसा करते चले आ रहे हैं। जी, आज ये गलतफहमी का शिकार है। आज गलतफहमी कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि दीन से दूरी उनको मालूम नहीं है, या फिर मालूम भी है तो चूंकि दीन के मामले में जब पैसा खर्च करने की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं जो है कंजूसी से काम लेते हुए नजर आते हैं। होना ये चाहिए कि जब हमारे मुआशरे में, हमारे मुसलमानों में अगर एक दौलतमंद इंसान है तो उसे चाहिए कि फजूल से या मुनक्का से अदा करे। जिस तरीके से आज हम अपने शादी, आज हमारा मुआशरा देखे कि जहाँ पर दिखावे की बारी आती है, जहाँ पर आम तौर पर खर्च करने की बारी आती है, आज हमारे यहाँ पर शादी ब्याह देख लें कि कितनी फजूल खर्ची होते हैं। वहाँ पर पैसे धड़ल्ले से उड़ाए जाते हैं, लेकिन वही जब एक गरीब को देने की बात आती है, जब एक किसी गरीब को देने की बारी आती है, दीन की बात आती है, तो फिर वहाँ पर हमारे पैसे नहीं निकलते। मैं अपने मुआशरे से कहना चाहता हूँ कि आप इस गलतफहमी से निकलिए और सिर्फ गेहूं से आप सदका फितर अदा ना करें, बल्कि अगर दौलतमंद, अगर अल्लाह ने आपको हैसियत का मालिक बनाया है तो आप जो है फजूल से भी और मुनाफा से जरूर सदका। आज के हिसाब से जो सदका फित्र 4 चीज़ों से जो अदा करने की बात आपने कही है, तो उसकी कितनी कितनी मिकदार है, कितना रकम आज में बनता है, थोड़ा आप उसे तफसील से बताएं। खजूर 1 सा, जिसकी आप किलोग्राम में लेते हैं तो 4 किलो 100 ग्राम होते हैं। 1 सा। मुनक्का भी 1 सा, जौ भी 1 सा और गेहूँ निस्फ सा, यानी 2 किलो लगभग 100 ग्राम। अगर आज उसकी कीमत देख लें तो अपनी कीमत के हिसाब से हर जगह का अलग अलग कीमत है, तो अपने अपने एतबार से बोल रहे हैं। यहाँ के एतबार से कितना हो रहा है, क्या हमारे यहाँ पर आज तिलौथू यहाँ पर कम से कम गेहूँ के हिसाब से 70 रुपये और जौ के हिसाब से 125 रुपये और मुनक्का और खजूर के एतबार से 1230 रुपये से एक आदमी। जी, एक आदमी फ्री आदमी। और आज पहला जुमा था माह रमज़ानुल मुबारक का, इसके ताल्लुकात से कुछ बताएं आप। देखिए, माह रमज़ानुल मुबारक के जुमा की क्या करें। ऐसे तो आम दिनों में भी जुमा की बहुत सारी फजीलतें हैं, लेकिन रमज़ान ऊपर से जुमा, यानी एक ये कह लीजिए कि सोने पर सुहागा है ना, कि अल्लाह ने रमज़ान जैसा पाकीज़ा महीना भी दिया और हमें जुमा भी अता किया। इसकी फजीलत इतनी है कि अगर कोई माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में इंतकाल करता है तो इस महीने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसे अज़ाब क़ब्र से महफूज करता है। जुमा की भी बेशुमार फजीलतें। शुक्रिया जनाब।